ये सिर्फ शुरुआत, अभी तो और आगे जाना है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की जुबान से निकले यही शब्द सत्ता के गलियारे में गूंज रहे हैं और इन्हीं पंक्तियों में देश का भविष्य देखा जाना शुरू हो चुका है। 60 वर्षीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के गुरु का रिकॉर्ड क्या तोड़ा? सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री के पद पर रहकर लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे क्या किया? विपक्षी खेमे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शाह की तारीफ में पीएम मोदी का ये कहना कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और आगे जाना है, इसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि फ्लैशबैक में जाएंगे तो इस सांकेतिक भविष्यवाणी के सत्य होने की तस्वीर नजर आने लगेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में अत्यधिक आक्रामक अमित शाह ही दिखे। ऑल पार्टी मीटिंग अमित शाह कर रहे हैं। सहयोगी दलों को कैसे अपनी मुट्ठी में रखना है, इस पर अमित शाह की रणनीति काम करती है। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की बोलती बंद करने वाले कोई और नहीं बल्कि अमित शाह रहे और चुनाव प्रचार की पूरी डोर डे 1 से जिसके हाथों में होती है वो नाम है अमित शाह। और इन्हीं कारणों के चलते शाह के राज तिलक की सांकेतिक भविष्यवाणी होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच 17 सितंबर को जन्मे पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणी का पुराण में 600 वर्ष पूर्व क्या लिखा जा चुका है? 17 सितंबर के बाद भारत का आखिरी प्रधानमंत्री कौन होगा, इसी पर बोलते हुए परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने क्या कुछ बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो आज आप हमें पाप और पुण्य के बीच का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पाप पुण्य के बीच एक मुल्क है जो अभी भी अपने लिए, खुद के लिए आज़ादी की मांग कर रहा है, और वो है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का इस वक्त हिस्सा बना हुआ है। बलूचिस्तान का क्या? बलूचिस्तान मांस मछली मदिरा मांस छोड़ दे, गोहत्या छोड़ दे, फिर स्वाधीन हो जाएगा। अब युग से युग आ रहा है, जो करेंगे कल की भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे जी। और ऐसे प्रभु दैविक शक्ति प्रयोग करेंगे जैसे उनका स्वाधीन भी हो जाए। आप देखिए, शुरुआत से भगवान कल्कि के आगमन को लेकर, उनकी लीलाओं को लेकर, और मतलब इन्हीं चीज़ों को लेकर हमेशा से हमारे दर्शकों को इस बारे में बताते आ रहे हैं। तो मैं इन सब के बीच आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान कल्कि के आगमन तक भारत की तस्वीर हमें किस तरह की देखने को मिलेगी, जिस तस्वीर में हम अखंड भारत को देखना चाह रहे हैं। अभी क्या तस्वीर देख रहे हैं? अभी तो खंड खंड भारत नहीं, आज भारत विश्व में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। अमेरिका जैसे देश को झटका दे दिया जी। क्यों ना? इस देश में धर्म और प्रकाश और आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रयोग हो रहा है, और भारत की सम्मान बढ़ता जा रहा है। भारत का आज के रूप में विश्व में भारत को सभी देश अच्छी सम्मान करते हैं, जो सम्मान पहले से नहीं था। तो ये भारत का विकास और धर्म का विकास का एक लक्षण है। धर्म का विकास के कारण भारत आज धरती पर एक नंबर देश की ऊंचा। जीडीपी के हिसाब कर विश्व में जितना देश ग्रोथ करते हैं, भारत का जीडीपी उससे आगे है जी। कारण क्या है? धर्म है, धर्म, शासक धर्म है, मनुष्य लोग धर्म की ओर जा रहे हैं, यहाँ प्रभु जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये जो विकसित भारत लोग विश्व जान चुका है, भारत एक विकसित भारत, अभी तो डेवलपिंग है और डेवलप्ड राष्ट्र होने के लिए बहुत कम समय है। 3-4 साल भारत के लिए बहुत है, पर ये सब आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद से हुआ है ना। यानी कि आप मानते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आप ये भी मानेंगे ये तभी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि देश की नेतृत्व शक्ति यानी कि पीएम मोदी आध्यात्मिक है, धर्म पथ पर चल रहे हैं। आध्यात्मिक नेतृत्व हमारे देश को सबसे बड़ा नेतृत्व के हिसाब से आज चलता है और अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब बात हो रही है देश की नेतृत्व शक्ति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, आपका एक अध्याय है आपकी किताब भविष्यवाणी का पुराण कल्कि अवतार धर्म संस्थापना भाग 2। इसी में अध्याय 29 धर्म संस्थापना की मुख्य संख्या 7, 17, 27, 13। आज ये संख्या आपके समक्ष मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अगले ही महीने 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का जन्मदिन है। 75 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। 76 शुरू होगा, नहीं 76वां वर्ष शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरू होगा जी। और देखिए 17 अंक आपने दे रखा है, धर्म संस्थापना की मुख्य संख्या 17। लोग जानना चाहते हैं इस 17 को क्या कुछ बड़ा हो सकता है। मैं थोड़ा मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ जाना था,
पर मैंने शास्त्र में लिखा है। और वही लोग तो धर्म कार्य करते हैं ना। और पुतिन का भी डेट ऑफ बर्थ शायद 13 तारीख या 7 तारीख, आप देखिए। जी जी जी। क्योंकि भारत नहीं, विश्व में ये संख्या धर्म का रक्षा करेगा। धर्म का रक्षा के लिए ये संख्या मैं बताता हूँ जी। और मोदी जी धर्म रक्षा करते हैं। और इस पुस्तक में मैंने रचना किया हूँ। रचना इसलिए किया हूँ, पर जब निर्देश आया ये संख्या धर्म से स्थापना हो तो हमने लिख दिए। भविष्य शास्त्र में इसका रचना कुछ नहीं है, पर उसको हमने अपने मन को आया ये कौन से दिन में विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध भी ऐसे दिन में, देखो हमारा भारत पाकिस्तान जो अटैक हुआ जिस दिन, कौन सा तारीख था, 9 जगह पर अटैक किया जी। भारत ने। और शायद उस दिन क्या तारीख था मेरे को पता नहीं, ऐसे कोई संख्या इसी संख्या से होगा। ये 100%, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। 7, 17, 27, 22, 9 अंक, 5 अंक, ये मूल्यवान है जी। 13। लेकिन जब आप सांकेतिक भविष्यवाणी करते हैं पीएम मोदी को लेकर, देश का आखिरी प्रधानमंत्री, तब सवाल उठते हैं। सवाल कौन उठाएगा? शास्त्र में जो लिखा है, जो ईश्वर का प्रदत्त है उसको कौन तोड़ेगा, कौन जोड़ेगा? तो इसलिए तो सब लोग मिलके उनको सपोर्ट करें, आनंद में रहे, देश और डेवलपमेंट करे। ये तो शास्त्र में लिखा है, ये क्या हमारा मनगढ़ा बात है? जैसे जैसे भगवान ने चुने जिसको वही काम करेगा, जिसको जहाँ रखें वही काम करेगा। सब लोग अच्छे हैं, पर प्रभु जी का कर्म के अनुसार प्रभु तो जोड़ते हैं ना। तो ऐसे जो लोगों को भगवान जोड़े हैं तो हम क्या करेंगे? जी। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपके मन में आई, आपने उनको लिखा और सत्यता की कसौटी पर दुनिया ने उसे देखा भी है। देखिए 2019 से इलेक्शन से पहले हमने बताया था, 2-3 साल पहले आपके साथ वीडियो में था जी। हमको भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, बहुत उसका डिस्कशन हुआ है। हमने तो बोला ये तो होंगे, उसको कोई संदेह नहीं। और वो अभी नहीं फिर आगे भी बढ़ते। मैंने आपसे पूछा था जब मैं खुद उड़ीसा आई थी कि तीसरी बार भी मोदी जी चुने जाएंगे या नहीं। उस समय भी तो ये जो भविष्य है वो भविष्य होगा, उसको ये हम बोलने से थोड़ा उसको परिवर्तन कर सकते हैं। जो भगवान की इच्छा है वही होता है। भगवान की इच्छा क्या है पीएम मोदी के इस 76वें वर्ष में? बहुत कुछ क्रांति लाएंगे देश में, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। आज तक तो आप लोग देखते हैं ना, तो उनकी जो कार्य है, कार्य का जो प्रणाली है, उनका जो दक्षता है, उनका जो क्या कहते हैं जो व्यक्तित्व है जी, उस व्यक्तित्व का आगे आज विश्व की सभी नेतृत्व मथानत करते हैं। ये व्यक्तित्व कोई हमारी कलयुग के मानव के तो व्यक्तित्व नहीं है, ये व्यक्तित्व आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। इस कारण आज दुनिया मानता है। कई कई राष्ट्र मुख्य बड़े बड़े लोग आके पैर पकड़ के प्रणाम करते हैं। भगवान देन कभी को किसी को किए तो उसका तो कार्य करेंगे ना। तो इसी हिसाब से जो शास्त्र में लिखा है, हाँ भारत की आखिर वही रहेंगे, वही भारत का नेतृत्व देंगे, धर्म रक्षा कार्य करेंगे। सब हो रहा है अच्छा से, आगे भी बढ़ता जाएगा। और इसी राह में कहीं कोई खतरा, कहीं कोई बड़ी रुकावट शास्त्रों में? खतरा तो सुनिए, इसके बारे में वो सीक्रेट है, इसके बारे में मैं कैसे बोलूँ। उसके बारे में अगर बोलूँ तो पहले से लोग मेरे को नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे, पर खतरा के हिसाब से वो व्यक्तिगत बात है जी। शास्त्र की बात होता है तो हम कर लेते हैं।